नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया पर। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि क्या एग्ज़ाम तय समय पर होगी या इसकी डेट आगे बढ़ाई जाएगी, क्या इसमें सामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां तक एग्ज़ाम तय समय पर ही होगी, यानी जो पटवार भर्ती की एग्ज़ाम है वह जनवरी माह में ही होगी। कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम पोस्टपोन करवाने के लिए ट्विटर पर एक अभियान भी चलाया था, लेकिन इस पे बोर्ड पे कोई असर नहीं पड़ा है। जहाँ तक है, बोर्ड ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और जो पटवार भर्ती की एग्ज़ाम है वह बिल्कुल तय समय पर ही उसी डेट को ही होगी। दूसरी बात यह बता दूं कि यदि जो ये अभी कोरोना की सेकेंड लहर चल रही है, यदि इसमें यानी ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है, तो उस कंडीशन में यानी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता है, उस कंडीशन में ज़रूर पटवार भर्ती की एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकती है। लेकिन 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% यह एग्ज़ाम जनवरी माह में ही होगी, क्योंकि इससे संबंधित एग्ज़ाम को कंप्लीट करवाने के लिए बोर्ड ने अपनी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली है। तो यह एग्ज़ाम जनवरी माह में ही होगी। कुछ एक और चीज़ बता दूं कि यह लगभग यानी जो फर्स्ट पारी यानी फर्स्ट डे यानी लगभग है 15 दिन के अंतराल में यह एग्ज़ाम होगी, यानी 3 पारियों में होगी। तो ये 15 दिन के यानी 3 दिन एग्ज़ाम लगेगी। तो पहले दिन और लास्ट डे के बीच में 15 दिन का अंतराल है। तो यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे बोल रहे हैं कि यानी 3 दिन लगातार ही करवानी चाहिए, ऐसे करवाना चाहिए। तो आप लोगों को बता दूं कि जो प्रत्येक बोर्ड की एक अलग अलग प्रोसेस होती है। इससे पहले आपने भी देखा होगा कि 2018 जो एलडीसी भर्ती थी, तो उसमें लगभग यह 1 से 1.5 महीने के अंतराल में जो पहले दिन एग्ज़ाम लगी थी और उसके बाद में जो 19 सितंबर को ऐसे 16 सितंबर को ऐसे एग्ज़ाम हुई थी, तो लगभग 1 महीने का डिफरेंस था दोनों डेट के बीच में। इसके लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर्ट गए थे, तो कोर्ट ने जो स्टूडेंट्स थे उनको यही निर्देश दिया था कि प्रत्येक बोर्ड का अलग अलग प्रोसेस होता है, बोर्ड चाहे अपने अनुसार एग्ज़ाम करवा सकता है। यह यानी बोर्ड का इंटरनल मामला है, इसको अपन चुनौती नहीं दे सकते। अब अपन दूसरी बात कर लेते हैं, क्या इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो यह भी देखो बोर्ड पर डिपेंड करता है। बोर्ड चाहे तो सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन कर सकता है, और यदि बोर्ड नहीं चाहे तो नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। इसके लिए भी आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यानी जानते हैं कि इस भर्ती जैसे एलडीसी में भी नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर्ट में गए थे। तो कोर्ट ने भी यही आंसर दिया था कि बोर्ड की इच्छा पर है, बोर्ड चाहता है तो नॉर्मलाइजेशन कर सकता है, बोर्ड यदि उसको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है तो बोर्ड नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। तो आप लोगों को बता दूं कि इन अफवाहों से दूर रहे, और जहाँ तक है पटवार भर्ती की एग्ज़ाम तय समय पर ही होगी। तो जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को जारी रखें। और यानी ये बोर्ड पे ही डिपेंड करता है कि आप किस किस तारीख को यानी एग्ज़ाम ले रहे हो, या नॉर्मलाइजेशन करेंगे या नहीं करेंगे। इनको हम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसके लिए भी यदि स्टूडेंट्स कोर्ट में जाता है तो अपना समय ही खरा समय और पैसे की बर्बादी है। दूसरी चीज़ है कि आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी पर ही ध्यान दो, ऐसी अफवाहों पर ध्यान मत दो। क्योंकि अंतिम समय चल रहा है कि आप लोग ऐसे सोच के बैठ जाओ कि एग्ज़ाम नहीं होगी, आपके साथ धोखा हो सकता है। और ये चीज़ें आपको बाद में भी, जैसे नॉर्मलाइजेशन की मांग उठा रहे हैं कई सारे स्टूडेंट्स, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आप नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहे हो तो इसमें देखो कोई बुराई नहीं है। यदि किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि अपने साथ अन्याय हो रहा है तो इसको ज़रूर अपने लिए हक यानी अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन ये आवाज़ आप एग्ज़ाम देने के बाद में भी उठा सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन करो या मत करो। तो अभी आपको ओनली एक ही काम करना है, अपनी जो आप अपनी तैयारी कर रहे हो उस पर बिल्कुल अपना ध्यान लगाओ, और अपना जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर कदम बढ़ाओ, न कि इधर उधर ध्यान अपना भटकाओ। तो धन्यवाद दोस्तों, अपनी तैयारी को जारी रखिए।